हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थ की मोशंस के बारे में। ठीक है, अर्थ की मोशंस कौन कौन सी होती हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ की जो मोशंस हैं वो कौन सी होती हैं? एक होती है रोटेशन एंड अदर वन इज रिवोल्यूशन। ओके, सो पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताऊंगी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। फिर मैं पर्टिकुलरली जो है एक मोशन के ऊपर यानी कि रोटेशन के ऊपर जो है फोकस करूंगी, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। तो आपको अच्छे से पहले जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है अपना चैप्टर जो है अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाए, जो भी आपका डाउट हो। तो सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन होता है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ जो है ऐसे घूम रही है, मतलब अर्थ हमारी जॉइड शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, वो जो है खड़ी नहीं है, वो अपनी धुरी पे ऐसे 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 जो है घूम रही है एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या है? अर्थ जो है अपनी धुरी पे भी घूम रही है और साथ साथ जो है सन का चक्कर भी लगा रही है। इट इज मूविंग अराउंड द सन इन एन पर्टिकुलर इलिप्टिकल पाथ विच इज वी कॉल्ड इट इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इलिप्टिकल जो पाथ है अर्थ का, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, वो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो है सन का चक्कर लगा रही है, ऐसे पूरा घूम के जाती है। एक रोटेशन जो है अर्थ पूरा कंप्लीट करती है अप्रोक्सीमेट 24 आवर के अंदर, और जो रिवोल्यूशन है अर्थ पूरा कंप्लीट करती है 365 डेज के अंदर, यानी कि वन पूरा जो है ईयर बन गया है। यहाँ से डे और नाइट बनते हैं। चलिए तो हम डिटेल में जो है स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में क्या फर्क है। ये तो है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ जो है ऐसे घूम रही है, स्पिन कर रही है। ठीक है, और जो रिवोल्यूशन है उसमें वो सन का चक्कर लगा रही है। सन स्टैटिक है, सन एक जगह है, हमारी जो अर्थ है वो उसका चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि रोटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। रोटेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हैं। तो रोटेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग है स्पिनिंग का। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग एंड एक्सिस। ठीक है, स्पिनिंग का क्या मीनिंग है? स्पिनिंग का मतलब तो सिंपल सा है कि घूम रही है, ऐसे ऐसे स्पिन कर रही है। मतलब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे अगर आपको सामने से नजर आ रहा है तो घूमती हुई ऐसे वो घूम रही है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके सामने फिर से आ जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे वो घूम रही है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर है एक्सिस। एक्सिस का क्या मीनिंग है अर्थ की? चलिए इसको देखते हैं। पहली जो अर्थ की एक्सिस है वो क्या है, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है, जियोइड शेप है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजर रही है और सेंटर ऑफ द अर्थ से होकर गुजर रही है, उसको हम अर्थ की एक्सिस बोलते हैं। इसको हम अर्थ की क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में अर्थ जो है घूम रही है, मतलब ये कोई लाइन है ऐसे सेंटर में अर्थ के यहाँ पे जो हमने इमेजिन करी है इसकी रोटेशन को स्टडी करने के लिए, और अर्थ जो है ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से गुजर रही है और सेंटर से गुजर रही है। इसमें अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्सिस है हमारी, वो ऐसे जो अर्थ है अपनी एक्सिस के ऊपर वो है टिल्टेड है। अर्थ जो है टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। इसका क्या मीनिंग है भाई? देखिए, सामने से जब हम देखेंगे तो अर्थ जो है हमें ऐसे नजर नहीं आएगी, स्पेस से वो जो है हमें ऐसे नजर आती है। मतलब जो नॉर्थ पोल है हमारा वो यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है, यानी कि एक्चुअल में अगर होती तो ऐसे होती, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता, यहाँ पे साउथ पोल होता, नहीं। लेकिन रियलिटी में जो है वो कैसे है? ऐसे है, नॉर्थ पोल इधर है
और साउथ पोल इधर है और सेंटर से ये एक्सिस जो है गुजर रही है, और ये पर्टिकुलरली एक स्टार है जिसको पोल स्टार बोलते हैं, ये हमेशा जो है उसकी तरफ इधर नॉर्थ पोल जो है डायरेक्टेड रहता है, यानी कि वो टिल्टेड है हमारी जो एक्सिस है। अब वो कितना एंगल बनाती है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टिल्ट वाला जो ये एंगल है, यानी कि अगर अर्थ की लाइन जो है ऐसे स्ट्रेट होती है जो एक्सिस है, तब जो है ऐसी तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है टिल्ट होगी, तो ये एंगल कितना है वो हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, और वो रिवोल्यूशन के जो है उसमें देखते हैं कि कैसे वो बनता है, उसको हम पाथ को बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो है ऑर्बिट है, ये सन है, ठीक है। क्योंकि जो एंगल है ना वो ऑर्बिटल प्लेन के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने ये फिगर बनाया है। हम देखते हैं कैसे उसको स्टडी करना है। आप देखिए ऐसे, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है जो कि टिल्टेड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे जो है वो पोल स्टार की तरफ जो है डायरेक्ट हो रही है। अब ये एंगल कैसे मेजर कर, देखिए ये हमारा ऑर्बिट है जो कि एक एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन, एक वर्ड यूज होता है ऑर्बिटल प्लेन, तो वो कैसे होता है, देखिए ये ऐसे हमारा लेट्स से कि पाथ है हमारी अर्थ का, अर्थ यहाँ पे ऐसे जो है मूव कर रही है, यहाँ सेंटर पे हमारे सन है हमारी अर्थ के ऑर्बिट के, और ऐसे जो अर्थ है वो ऐसे मूव कर रही है यहाँ सन के अराउंड, ठीक है। ये जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ये पूरा जो एरिया है ये सन के सेंटर से भी होके गुजरता है और अर्थ के यहाँ सेंटर से होके गुजर रहा है, यानी कि ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ये अर्थ के सेंटर से भी होकर गुजर रहा है और सन के सेंटर से भी होके गुजर रहा है। तो इसी से हम एंगल मेजर करते हैं। जो ये वाला एंगल है ना, ये कितना बनता है 66.5 डिग्री। और जब हम ऑर्बिटल प्लेन से एक वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो वर्टिकल है ऑर्बिटल जो प्लेन है हमारा, ये यहाँ से जो एंगल है वो 23.5 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्टिकल है यहाँ से जो एंगल है वो कितना है, वो 23.5 डिग्री का है। और ये जो एक्सिस है और ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है उससे 66.5 डिग्री का एंगल जो मेज़र किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो फिगर के थ्रू आप इसको अच्छे से याद रखिए। अब देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जो हमारी अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उसका एंगल कितना है 23.5 डिग्री, ये भी ठीक है। एक्सिस और जो ये ऑर्बिटल प्लेन, ये क्वेश्चन जो है ना जनरली मतलब बहुत रेयरली आता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल प्लेन है हमारा, ऑर्बिटल प्लेन से और इक्वेटर के बीच में एंगल कितना है 23.5 डिग्री का, और ऑर्बिटल प्लेन एंड एक्सिस के बीच में कितना एंगल है 66.5 डिग्री का। और जो इंक्लिनेशन है अर्थ का वो जनरली हम लेते हैं 23.5 डिग्री, क्योंकि मतलब अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइन नहीं होती तो उसकी पोजीशन ये वाली होती, लेकिन अभी वो थोड़ा इंक्लाइन कर गई है, तो हम देख रहे हैं कि कितने एंगल पे वो इंक्लाइन करी है, वो 23.5 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन यहाँ पे की है, यानी कि वो इंक्लिनेशन जो है कितना है 23.5 डिग्री। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोटेशन से रिलेटेड, तो इस फिगर को तो आप जो है रट लीजिए कि अर्थ की जो एक्सिस है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, यानी कि अपनी धुरी पे रोटेट कर रही है, ऐसे खड़ी नहीं है, वो रोटेट कर रही है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि हमारी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, टिल्ट के जो एंगल्स हैं हमने वो याद कर लिए कि कितना जो एंगल है वो बनाती है। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो डायरेक्शन है टिल्ट की, डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहती है, मतलब वो इसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल की तरफ ही रहेगी, मतलब ऐसे ही रहेगी, हमेशा ऐसे ही रहेगी, किसी भी पॉइंट ऐसे नॉर्थ पोल हमेशा इधर ही रहेगा, वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कभी नहीं होगी, ऐसे वो कभी नहीं होगी। अर्थ है तो यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर वो हमेशा रोटेट भी कर रही है और मतलब रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। मतलब उसकी रिवोल्यूशन पे भी और रोटेशन के टाइम पे भी कभी भी उसकी जो इंक्लिनेशन है अर्थ की एक्सिस का वो कभी चेंज नहीं होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका एक ही साइड में इंक्लिनेशन होने की वजह से जो फिनोमिना हो रहे हैं, डे एंड नाइट, सीजन्स और ये सब चीज़ें जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वो जो है
सेम रह, मतलब उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सिस के बारे में पढ़ लिया हमने रोटेशन की। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्शन क्या है रोटेट करने की अर्थ की। ठीक है, हमारी जो अर्थ है ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर, इक्वेटर, वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब इसकी वजह से क्या है, जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर घूम रही है हमारी अर्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जो ईस्टर्न जो पार्ट होगा अर्थ का वो सन के सामने जो है पहले आएगा, इसीलिए हमें जो सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होता हुआ नजर आता है। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसे जैसे घूम रही है अर्थ, ठीक है, अभी लेट्स से कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो क्या है अर्थ के सामने, लेट्स से सन यहाँ पे है, तो सन की जो रेज है पहले ईस्ट डायरेक्शन से आएंगी। ठीक है, तो क्योंकि जो सन है हमारा वो तो घूम नहीं रहा है, हमारी जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है, तो अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी ईस्ट वाला पार्ट जो है पहले आएगा, सनराइज वहाँ पे पहले होगा, और वेस्ट डायरेक्शन जो है उसकी तरफ से वो सन जो है सेट होता हुआ हमें नजर आता है। यानी कि रोटेशन होने की वजह से ही हमें सनराइज और सनसेट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर हमारा आता है स्पीड का। नहीं, चलो टाइम बता देते हैं पहले। टाइम कितना लेती है अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए? मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से कि ये अर्थ है हमारी, थोड़ा इसको मतलब स्फेरिकल शेप में अब मेजर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और अर्थ जो है रोटेट कर रही है, ये जो पॉइंट है कितने टाइम के बाद, यानी कि ये प्लेस कितने टाइम के बाद आपके सामने आ रहा है, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, वो है आपका 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है 24 आवर। अब यहाँ से 24 आवर से कुछ हिंट मिला, हमारा जो दिन की लेंथ है और रात की जो टोटल जो डे की जो लेंथ होती है वो 24 आवर्स हम लेते हैं ना, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही होती है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कैसे दिन और रात जो है रोटेशन की वजह से बनते हैं। तो टाइम कितना है वन कंप्लीट रोटेशन का, वो कितना है अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीड का। स्पीड कितनी है अर्थ की रोटेशन की, इसको तो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत बनते हैं स्पीड से रिलेटेड। ये हमारी अर्थ है, जियोइड शेप है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है, और ये हमारी एक्सिस हो गई। स्पीड जो है आप देखिए दो तरह की है, एक तो है एंगुलर जो हम किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी हमारी एंगुलर स्पीड है अर्थ की। एंगुलर स्पीड का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि जैसे देखिए हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है, ठीक है, तो टोटल वन कंप्लीट रोटेशन करने में वो कितना एंगल कवर करती है 360 डिग्री का, और टाइम कितना लेती है 24 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि ये तो अप्रोक्सीमेट जो है 15 डिग्री पर आवर कवर करती है। ठीक है, 15 डिग्री पर आवर कवर करती है, 15 डिग्री पर आवर जो है कवर कर रही है। और ये जो है हमारी इक्वेटर पे भी और पोल्स की तरफ, और इधर पोल्स की तरफ हमेशा सेम रहती है, क्योंकि ये देखिए ये तो पूरा ऐसे सर्कल जो है वो तो 360 डिग्री ही रहेगा ना, यानी कि यहाँ पे ये पूरा सर्कल अगर रहेगा, मतलब अर्थ जो है रोटेट जब करती है इतना एरिया जो है घूम के पूरा जाएगी अर्थ, तो यहाँ पे 360 डिग्री ही रहेगा, इधर भी 360 डिग्री ही रहेगा। तो ये एंगुलर स्पीड तो 15 डिग्री पर आवर हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है। अब आती है जो हम किलोमीटर पर आवर के अंदर मेजर करते हैं अर्थ की। किलोमीटर पर आवर के अंदर जो मेजर करते हैं वो कितनी स्पीड है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए इक्वेटर के ऊपर जो किलोमीटर है, यानी कि ये जो एरिया है सरकमफेरेंस है अर्थ का, वो कितना है 40077 किलोमीटर। इतना एरिया घूम के जो है मतलब अर्थ पूरा कंप्लीट रोटेशन के अंदर कवर करेगी कितने टाइम के अंदर 24 आवर के अंदर, तो कितनी आ जाएगी 1670 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर अर्थ की स्पीड जो है 1670 किलोमीटर पर आवर रहेगी। लेकिन टुवर्ड्स द पोल्स वो कम होती चली जाएगी। ऐसा क्यों है? अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी है, आप देखिए ये अर्थ हमारी जो है स्फेरिकल बॉडी है, ये जो सरकमफेरेंस है वो अर्थ का ज़्यादा है,
क्योंकि अर्थ के यहाँ पे जो है बल्जेस निकले हुए हैं और यहाँ से वो फ्लैट है। ये वाला इक्वेटर के ऊपर जो डायमीटर है वो ज़्यादा है इस वाले डायमीटर के कंपैरिजन में। मैंने पहले भी वीडियो के अंदर ये बता चुकी हूँ आपको। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो एरिया है, मतलब ये ऐसे पूरा घूम के जैसे ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कमफेरेंस है वो कम होता चला जाता है। मिडवे कहीं पे यहाँ जाके जो है आर्कटिक सर्कल के अराउंड वो लेट्स से कि 17,000 किलोमीटर रह गया और 24 आवर के अंदर इतना कवर कर रही है, तो 1180 किलोमीटर जो है पर आवर के अराउंड वो जो है आ जाएगी यहाँ पे स्पीड इसकी। यानी कि पोल्स की तरफ जो है जाते जाते वो 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है और पूरा पोल्स पे जब पहुँच जाएगी तो ऑलमोस्ट वो जो है जीरो या नेग्लिजिबल जो है हम फील करेंगे अर्थ की स्पीड में। कौन सी? जो किलोमीटर पर आवर के अंदर मेजर करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अर्थ की स्पीड जो है इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं और पोल्स की तरफ वो जो है कम होती जाती है। अब इसका क्या फ़ायदा है? हम इस स्पीड को इतना डिटेल में क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है जब हम अपने जो सैटेलाइट्स हैं लॉन्च करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो है हम अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड है उसका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? अब देखिए कि अगर हम अपनी सैटेलाइट को ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, इक्वेटर से अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो इक्वेटर पे स्पीड जो है ज़्यादा है, मोर है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, इक्वेटर की स्पीड। तो जब हम यहाँ पे इक्वेटर वाले एरिया से या इस वाले एरिया से जो इक्वेटर के पास है वहाँ से अपना रॉकेट या जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा जो थ्रस्ट है अर्थ की रोटेशन की वजह से वो मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्पीड यहाँ पे 1670 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 1180 किलोमीटर पर आवर है। अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर पर आवर की जो एक्स्ट्रा स्पीड है अर्थ की रोटेशन की वजह से वो हमें यहाँ पे मिलेगी सैटेलाइट लॉन्च करने। अगर हम यहाँ से करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा? फ्यूल बचेगा, फ्यूल की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो साइंटिस्ट जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक तो ये हो गया इक्वेटर से, दूसरा होता है ईस्ट कोस्ट से। हमें पता है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है। अभी ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और हम उसके ऊपर से एक मूविंग बॉडी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो अगर हम उसको देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगी ना। जैसे अगर पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में होता है और अगर हम उसी डायरेक्शन के अंदर तैरते हैं तो हमें जो है एक्स्ट्रा जो है फोर्स मिलता है, हम थोड़ा आसानी से चले जाते हैं। जबकि हमें अगर उल्टी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में अगर हमें तैरना होता है तो कितना ज़्यादा हमें जो है फोर्स लगाना पड़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि वेस्ट टू अर्थ घूम रही है, हम उसी डायरेक्शन के अंदर ही हम जो है अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एक्स्ट्रा जो है थ्रस्ट मिलेगी। तो ईस्ट कोस्ट से जो है हम लॉन्च करते हैं अपनी सैटेलाइट्स को ताकि कंजप्शन जो फ्यूल की है वो कम हो जाए और हमें जो है फ़ायदा मिले उसका। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा डीपली एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि देखिए जो ज़्यादा मतलब यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें यह है कि सैटेलाइट्स हमारी दो तरह की होती हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर हम डालते हैं, जो कि जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, मतलब वो ऐसे जो है अर्थ का चक्कर लगाएंगी पैरेलल टू द इक्वेटर। तो इन्हीं जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। इन्हीं में रोटेशन का ज़्यादा फायदा होता है, जो कि पोल्स वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि स्पाइंग सैटेलाइट या मैपिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो ज़्यादा पास से अर्थ को ऑब्जर्व करती हैं, उनके अंदर रोटेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता क्योंकि वो तो हमें ऐसे पोल की तरफ भेजनी होती है, वो उनका मतलब ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ या साउथ की तरफ भेजनी होती है, तो उनमें जो है अर्थ के रोटेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो जो सिर्फ जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो पैरेलल है टू द इक्वेटर, उसके अंदर इसका फ़ायदा हमें मिलता है अर्थ की जो रोटेशन की जो स्पीड है, ठीक है। अच्छा, ईस्ट कोस्ट वाला एक एग्जांपल हम इंडिया का ले लेते हैं। इधर बे ऑफ बंगाल है हमारी, इधर अरेबियन सी है, तो हम ईस्ट कोस्ट से जो है अपने जो रॉकेट है या मिसाइल्स हैं, स्पेसक्राफ्ट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो लॉन्च करते हैं
इसका क्या फ़ायदा होता है, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। लेट्स से कि अगर ये मिशन फेल भी हो जाता है तो हमारी जो सैटेलाइट है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरेगी यहाँ पे जाके, यानी कि इस एरिया मेनलैंड एरिया में नहीं गिरेगी जहाँ पे पॉपुलेशन जो है रह रही है, मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट से करते हैं सैटेलाइट और अर्थ तो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, अगर वो फेल करता है तो मतलब सैटेलाइट है या रॉकेट है वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, रोटेशन की डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे गिरेगा वो, तो हमारे जो लोग हैं यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको भारी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पे ईस्ट कोस्ट की तरफ ही यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो इंडिया के अंदर जो मतलब लॉन्चिंग होती है यहाँ से रहती है ईस्ट कोस्ट से, तो वो भी एक अच्छा इसके अंदर एग्जाम्पल है। तो आप ठीक है, तो हो क्या 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 चीज़ें हो गई, हमने अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड देख लिया कि कितने स्पीड पे करती है, कितने टाइम में करती है, कितनी एक्सिस उसकी रोटेशन है, एक्सिस उसकी सेम इंक्लिनेशन सेम डायरेक्शन के अंदर रहता है। और इसके अंदर हमने सब चीज़ें हो गया फैक्ट्स से जो भी रोटेशन से रिलेटेड है। अब हम पढ़ते हैं कि रोटेशन से रिलेटेड फिनोमिनास कौन कौन से हैं। ठीक है, फिनोमिना इसके अंदर देखिए मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। एक तो है बल्जिस जो अर्थ की इक्वेटर के ऊपर आते हैं, सेकंड है कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, थर्ड है आपका डे एंड नाइट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रोटेशन की वजह से जो दिन और रात बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं बल्जिस क्या है। देखिए ये हमारी अर्थ है, सेंटर है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये रोटेट कर रही है। जब कोई रोटेट चीज़ कर रही है मतलब ऐसे स्पिन कर रही है हमारी अर्थ, तो यहाँ पे जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। आपने वो झूला देखा है जिसके अंदर पूरा ऐसे मतलब घूमते हैं, ऊपर वो बहुत बड़ा होता है उसके अंदर घूमते हैं, जब हम उसके अंदर बैठते हैं ना और वो पूरा स्पिन कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, तो हमें पीछे की तरफ ऐसे फोर्स जो है और मिलता है जब हम उसके अंदर बैठे रहते हैं। झूले के अंदर हम ऐसे हो जाते हैं, क्यों? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अर्थ एक मूविंग बॉडी है, जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपीटल होता है, जो बाहर की तरफ हम फील करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो फील कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब अर्थ एक सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर मटेरियल है, जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे फील कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है, इसको हम अर्थ की बल्जिस बोलते हैं, और यहाँ से जो है वो फ्लैट रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से तो अर्थ की शेप जो है जियोइड शेप बन जाती है, जो कि पोल से फ्लैट है और यहाँ से बल्जिस निकले हुए हैं अर्थ के। तो ये वाला जो डायमीटर है अर्थ का इक्वेटर के ऊपर वो ज़्यादा है और पोल वाला कम है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, अर्थ की रोटेशन की वजह से है। सेकंड है हमारा कोरियोलिस इफेक्ट। अब कोरियोलिस जो थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने स्टडी करा कि अगर कोई एक बॉडी है वो अगर स्पिन कर रही है, अगर वो मोशन के अंदर है, अगर वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, जैसे कि हमारी अर्थ है, तो उससे क्या होगा कि उस स्पिनिंग करती हुई बॉडी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन हो रही है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी, मूवमेंट करता हुआ वो नजर आएगा। अब हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ये इक्वेटर है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर नदर्न हेमिस्फीयर है, इधर सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे कि विंड्स हो गए, ओशियन करंट्स हो गए, यहाँ पे अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो उनके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगी, जो मूवमेंट नजर आएगी होती हुई, वो राइट डायरेक्शन में होएगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती हुई नजर आएगी। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ओशन जो करंट्स होते हैं और जो विंड होती हैं उनकी जो डायरेक्शन मिलेगी उनको, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मिलेगी और राइट डायरेक्शन के अंदर मिलेगी। ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मिलेगी और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मिलेगी। इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट जो है बोलते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो करंट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, जो ओशियन करंट्स होते हैं, यानी कि जो पूरा वाटर बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उनकी हम डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहाँ से जो वेदर फेनोमिनाज हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जब कभी हम ओशियन करंट पढ़ेंगे तब उस टाइम पे मैं आपको डिटेल के अंदर इसको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है और समझना है कि एक अर्थ मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी के ऊपर ही अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, यानी कि अगर ओशियन करंट है, विंड है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो उसके अंदर एक मूवमेंट जो है उसकी जो डिफ्लेक्शन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती हुई नजर आए।
आएगी। तो ये आपका हो गया कोरियोलिस इफेक्ट का। दो चीज़ें पढ़ ली हैं, बल्जिस एंड कोरियोलिस इफेक्ट। तो अभी हम जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिन और रात का जो अर्थ के ऊपर बनना है, मतलब हम दिन और रात ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम स्टडी करते हैं कि कैसे वो बनते हैं अर्थ के ऊपर। देखिए, अर्थ के ऊपर दिन और रात जो बन रहे हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है होता है ये फिनोमिना। कैसे? ये सन है, सन की रेज जो है अर्थ के ऊपर पहुंच रही है। हम एक एक करके जो है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अर्थ जो है हमारी वो ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अर्थ की जो अर्थ के ऊपर जो सन की रेज हैं वो कैसे आ रही हैं? इस यहाँ पे जो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे वर्टिकल आती हैं इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है वो एंगल बनाएंगी अगर हमारी अर्थ की जो एक्सिस है ऐसे होती, सीधी होती, इंक्लाइंड जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे नहीं होती, ठीक है। हम जो है डायरेक्ट तो पढ़ लेते हैं कि इंक्लाइंड है, इसकी वजह से सन रेज ऐसे पड़ रही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टेढ़ा करके पढ़ते हैं इसको कि अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड नहीं होती तब क्या होता। तो अर्थ के इस एरिया के अंदर तो वर्टिकल रेज आती है और यहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है रेज, वो अर्थ की स्फेरिकल शेप होने की वजह से, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर, यानी कि स्फेरिकल शेप होने की वजह से, ऑब्लेट स्फीरॉइड होने की वजह से जो है इंक्लाइंड रेज हो रही हैं पोल्स की तरफ अर्थ की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड नहीं है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जो अर्थ को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। अर्थ की जो सन की जो रेज होती हैं वो अर्थ को जो है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा जो सन के सामने है वहाँ दिन हो रहा होता है, और जो दूसरा हिस्सा जो सन के पीछे होता है, जहाँ तक सन की रोशनी पहुँच नहीं पाती वहाँ पे नाइट होती है। यानी कि यहाँ तक सन की रेज जो है आ रही हैं अर्थ के ऊपर, इस पॉइंट तक। तो इसको हम जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस जहाँ पे सन की रेज जो है अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है, डे और नाइट, तो उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी देखिए, अर्थ की एक्सिस अगर स्ट्रेट होती यहाँ पे तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी यहीं पे हो रहा होता, और ये वाला हिस्सा दिन है और ये वाला हिस्सा नाइट हो जाता। और इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि दिन और रात की जो लेंथ है, डे और नाइट की जो लेंथ है अर्थ के ऊपर वो सेम रहती, क्योंकि इस हिस्से के अंदर भी सन, मतलब ये जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई प्लेस है, फिर वो अर्थ रोटेट कर रही है तो यहाँ आ गया, अर्थ रोटेट कर रही है यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो पूरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा प्लेस ने, वो 12 घंटे करा, और यानी कि 12 घंटे के लिए वो दिन के अंदर रहा, फिर यहाँ पे वो रात के अंदर आ गया, तो 12 घंटे ही वो रात के अंदर रहेगा। ऐसे ही इन प्लेसेस के ऊपर भी वो दिन और रात की जो लेंथ है वो सेम रहती अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइन नहीं होती। तो दो पॉइंट इसके अंदर हमने देख लिए भाई। पहला पॉइंट तो ये है कि अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही होती तो एक हिस्से के अंदर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से के अंदर हमेशा रात रहती, ठीक है। एक हिस्से के अंदर हमेशा दिन रहता जो कि हिस्सा सन के सामने है, और जो हिस्सा पीछे होता उसके ऊपर रात होती। तो यानी कि एक हिस्से के अंदर दिन, एक हिस्से के अंदर रात होती। लेकिन हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो क्या होता है, जहाँ पे दिन होता है और ये जो रोटेशन की वजह से नाइट वाला हिस्सा दिन के अंदर आ जाता है, फिर जहाँ पे दिन हो रहा होता है वो यहाँ इधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और वहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँचेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। यानी कि अर्थ की रोटेशन होने की वजह से अर्थ के ऊपर जितने भी प्लेसेस हैं वो सब जो है दिन और रात जो है ऑब्जर्व करेंगे। अगर रोटेट नहीं कर रही होती तो सिर्फ इसी हिस्से के अंदर दिन रहता, इसी हिस्से के अंदर रात रहती। अब अगर इस हिस्से के अंदर हमेशा ही गर्मी रहती, सन की रोशनी आती रहती, और यहाँ पे हमेशा ठंड रहती, यहाँ पे तो कभी सन की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, तो क्या अर्थ के ऊपर जीवन संभव होता? अर्थ के ऊपर फिर जीवन संभव होना मुश्किल हो जाता, क्योंकि टेम्परेचर जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता। अर्थ की रोटेशन होने की वजह से जो है क्या हो रहा है, हर एक प्लेस के ऊपर दिन और रात हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो बैलेंस है बना रहता है। दिन के अंदर सन की गर्मी आती है, रात के टाइम पे हीट लॉस हो जाता है, जिससे सारे प्लेसेस के जो
अर्थ के ऊपर हैं उनके ऊपर हीट बैलेंस बना रहता है और वहाँ पे जीवन संभव अर्थ के ऊपर हो पाया है। यानी कि अगर जो है अर्थ के ऊपर रोटेशन अगर नहीं होती तो एक ही हिस्सा जो है रहता दिन और रात का, और टेम्परेचर जो है वो भी आपका जो है बैलेंस नहीं हो पाता, जीवन संभव नहीं हो पाता। रोटेशन हो रहा है तो दिन और रात बन रहे हैं, और जो टेम्परेचर है वो हीट बैलेंस जो है वो हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट है इंक्लिनेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इंक्लाइंड एक्सिस होने की वजह से अर्थ का क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इंक्लाइन नहीं होती तो दिन और रात जो है सेम लेंथ के बन रहे होते। टेम्परेचर जो है वो इन प्लेसेस के ऊपर यहाँ पे सब जो है थ्रू आउट द ईयर जो है सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक, क्या है, अर्थ हमारी इंक्लाइंड एक्सिस है हमारी अर्थ की, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है दिन और रात के ऊपर। ठीक है, ये हमारा अर्थ की इंक्लाइंड एक्सिस है। इक्वेटर जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना वो ऐसे आ रहा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यानी कि सन की जो रेज है उसने दिन और रात ऐसे डिवाइड किया है, लेकिन अभी क्या है, इंक्लिनेशन होने की वजह से ये हिस्सा जो है अर्थ का वो डार्कनेस के अंदर चला गया है। ये वाला हिस्सा देखिए आप, ठीक है, इतने हिस्से के अंदर पहले ये पोल यहाँ था तो ये वाला हिस्सा भी अर्थ का जो है रोशनी के अंदर था, लेकिन अभी क्या है, रात के अंदर चला गया है। यहाँ पे दिन है, ये लेट्स से यहाँ कहीं इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। आप यहाँ पे देखिए नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन की जो लेंथ है वो छोटी है और रात की जो लेंथ है बड़ी है। दिन की लेंथ छोटी है, ये डे है, और ये नाइट है। ठीक है, फिर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक दिन की लेंथ जो है ज़्यादा है, नाइट की लेंथ कम है। मतलब एक प्लेस जो है रोटेट यहाँ पे अर्थ कर रही है तो ज़्यादा टाइम के लिए वो दिन के अंदर रहेगा और कम टाइम के लिए वो रात के अंदर रहेगा। ये तो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे नाइट है ना, ये सारा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये प्लेस जो है नाइट के लिए कम टाइम पे रहेगा और दिन के लिए ज़्यादा टाइम पे रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उल्टा है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर थोड़ा ठंड हो जाएगी क्योंकि दिन जो है वो छोटे हैं, रातें बड़ी हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन जो है बड़े हैं, रातें छोटी हैं। इक्वेटर के ऊपर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो सेम रहती है। नदर्न हेमिस्फीयर इस पोजीशन के अंदर, जब इस पोजीशन के अंदर है अर्थ सन के कंपैरिजन में, क्योंकि सन अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है ना अराउंड द सन, तो ये अर्थ यहाँ भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो हम इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया, यानी कि डे और नाइट की जो लेंथ है वो डिफर कर जाती है, डिफरेंट हो जाती है इंक्लाइंड होने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से एक्सिस का अर्थ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो दिन और रात की जो लेंथ है वो डिफर हो गई है अर्थ की इंक्लिनेशन होने की वजह से, एक्सिस की इंक्लिनेशन होने की वजह से। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर एक पर्टिकुलर लंबे टाइम के लिए तो डार्कनेस रहेगी या फिर जो है वो लाइट रहेगी उसके ऊपर। क्यों, अभी देखिए नॉर्थ पोल पहले यहाँ था अगर इंक्लाइन नहीं होती, लेकिन अभी यहाँ पे पहुँच गया है। अभी तो ये जो है यहाँ पे डार्कनेस हो गई है पूरे जो पोल के ऊपर, और यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्सा दिन के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डार्कनेस हो गया और ये पूरा हिस्सा जो है लाइट के अंदर आ गया सूरज की। और अर्थ जो है क्योंकि रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है, तो ये जो पोल्स है ना वो एक डार्कनेस, उनके ऊपर डार्कनेस का जो पीरियड होता है और जो लाइट का पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। यानी कि 3 to 6 मंथ हम आगे पढ़ेंगे इसको सीजन्स के टाइम पे, और रिवोल्यूशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो क्या बताता है कि जो पोल्स हैं दोनों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनके ऊपर जो डार्कनेस है और या फिर जो है लाइट का जो पीरियड होता है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है, 3 से 6 मंथ्स वहाँ पे हो जाता है। यानी कि अभी जैसे यहाँ पे डार्कनेस हो रही है, लेकिन जब अर्थ घूम के इधर आ जाएगी रिवोल्यूशन के ऊपर तो ये नॉर्थ पोल जो है अर्थ का सन के सामने रहेगा, फिर वो लाइट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे जो साउथ पोल है वो डार्कनेस के अंदर चला जाएगा। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है अर्थ को 2 भागों के अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, और यहाँ पे फिर आएगी, यानी कि और यहाँ पे इधर मतलब अर्थ होगी,
ठीक है, यहाँ पे भी अर्थ जो है सन के जो नॉर्थ पोल है वो सामने रहेगा। वो हम इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्थ की इंक्लिनेशन होने की वजह से डे और लेंथ की जो नाइट की जो लेंथ है वो डिफर कर रही है, और पोल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए या तो जो है डार्कनेस रहेगी या फिर जो है लाइट रहेगी। तो ये सब जो है इफेक्ट हो गए अर्थ की रोटेशन की वजह से। डे एंड नाइट के जो क्या क्या मतलब बनने, एक तो डे नाइट पूरा जो अर्थ के ऊपर प्लेसेस हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्लिनेशन होने की वजह से जो लेंथ है डे एंड नाइट की वो डिफर कर रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है प्लेसेस का वो भी जो है डिफर करता है। फिर उसके बाद है पोल्स का मतलब एक पर्टिकुलर डार्कनेस और जो लाइट का पीरियड होता है। तो ये सब हमने जो है अर्थ की रोटेशन के बारे में पढ़ा है। आपका कोई भी डाउट अगर है रोटेशन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर उसके बाद आप जो है वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके सोल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पैटर्न है एग्जाम्स का उसके अंदर अभी एग्जाम जो 9th-10th जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और जो एग्जाम्स हैं वैसे कॉम्पिटिटिव उनमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी जो नॉलेज है वो रिफाइंड नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, और आप जो उस टॉपिक को बार बार आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको बार बार पढ़ने से बचना है, सिर्फ रिवीजन करनी है, आपको वो पहले समझना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको रिवाइज, यही जो है लंबे टाइम तक याद रखने का जो है तरीका होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं रिवोल्यूशन के फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको समझाऊंगी। हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, तब तक बाय। अच्छे से एंजॉय करिए स्टडी।